नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 26 अगस्त 2023 को शाला प्रबंधन समिति के गठन का निर्वाचन किया जाना है, जिसमें हम गठन के पूर्व हमें कौन कौन से प्रपत्र तैयार करना है, कौन कौन से हमें प्रपत्र भरना है और कौन कौन से प्रपत्र हमें शाला स्तर पर उसे पावती के रूप में रखना है। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के पत्रानुसार राज्य शासन द्वारा अधिसूचित वंचित समूह और कमजोर वर्ग में शामिल परिवारों की संख्या है। वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य 3 कैटेगरी में जो हमारे 3 समूह बनाए गए हैं, जिसमें वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार HIV ग्रस्त या प्रभावित बच्चे, कमजोर वर्ग में आते हैं BPL कार्ड धारक, अंत्योदय कार्डधारी और अनाथ बच्चे। तो इस तरह से हम वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग के जो हमारे शाला में दर्ज बच्चे हैं, इनके पालकों को हमें चयन करना है, जिसमें 50% महिला और 50% पुरुष होंगे, जिसमें हमारे 14 सदस्य हैं, जिसमें 7 महिला और 7 पुरुष होंगे। चलिए हमें कौन कौन से पत्रों को संधारित करना है, चलिए हम आगे इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ये हमारा है परिशिष्ट 2। ये हमारा परिशिष्ट 2 है, जो हमारी 26 अगस्त 2023 को जो चुनाव होना है, निर्वाचन होना है शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का, उसके पूर्व हमें इसको भर के सूचना देना है शाला में दर्ज समस्त बच्चों के पालकों को या अभिभावकों को। चलिए इस पत्र को जानते हैं। शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की बैठक की सूचना कार्यालय प्राथमिक माध्यमिक 1 से 8 या संयुक्त जो भी शाला है, यहाँ पे शाला का नाम लिखेंगे और शाला किस वार्ड में है उस वार्ड का वार्ड क्रमांक, विकासखंड का नाम और जिला का नाम और स्थान दिनांक। इस तरह से प्रति समस्त पालक या अभिभावक आपको यह सूचना दी है कि शाला का नाम कि शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की बैठक, ग्राम का नाम और वार्ड का नाम, उसके बाद प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला के परिसर में दिनांक 26 अगस्त को प्रातः 10 बजे से आयोजित की जाएगी। बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। बैठक के लिए कार्रवाई निम्नानुसार है, जिसमें 26 अगस्त को शाला प्रबंधन समिति के बच्चों के माता पिता अभिभावकों चयन संबंधी, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के चुनाव संबंधी और शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष चुनाव संबंधित। तो इस तरह से हमें बैठक की सूचना देना है और यह सूचना हमें 26 अगस्त के पूर्व देना है, जिसमें सभी पालकों को सूचना हो जाए, सूचना प्रसिद्ध की जाए और हमें इसकी एक प्रति अपने शाला स्तर पर रिकॉर्ड के रूप में संधारित करके रखना है। उसके बाद हमारा अगला परिशिष्ट है परिशिष्ट 3। यह जो पत्र है हमारा शाला प्रबंधन समिति के बच्चों के माता पिता अभिभावकों के निर्वाचन की सूचना के लिए है, जिसमें सूचना के लिए हम सूचना पालकों को सूचना करेंगे कि आप सुश्री या प्रति संबंधित पालक का नाम और वार्ड का नाम और शाला का नाम। यहाँ पे हम आगे हमारे पत्र में है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शासकीय अनुदान प्राप्त प्रत्येक प्राथमिक माध्यमिक संयुक्त माध्यमिक शाला में शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2011 के नियम 12 के उपनियमों के तहत कुल नामांकन अनुपात में वर्गवार चयनित माता पिता अभिभावक स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे। तो इसके पूर्व की जो हम सभी पालकों को सूचित करेंगे 26 अगस्त के पूर्व। उसके बाद सूचित करने के बाद हम बैठक लेंगे और बैठक लेने के उपरांत जो हम समूह का जो चयन करेंगे, बच्चे के ग्रेड वार, बच्चे के A ग्रेड वार, A ग्रेड वाले नहीं तो B ग्रेड वार और B ग्रेड वाले बच्चे नहीं तो C ग्रेड वार, इस तरह से हम जब समिति का हम चयन कर लेंगे कि किस कैटेगरी से किस वर्ग से इनका चयन हुआ है, उनको सूचना देंगे। मतलब ये हमारे जो शाला प्रबंधन समिति के ये सदस्य कहलाएंगे। ये हमें सदस्यों को सूचना देना है और एक प्रति हमारे शाला में इनका हस्ताक्षर करके हम शाला में संधारित करके रख सकते हैं। उसके बाद स्थानीय वार्ड के माननीय पार्षद पंच महोदय का शाला प्रबंधन समिति में मनोनयन हेतु सूचना पत्र। तो हमें यह जो सूचना पत्र है ये हमारा परिशिष्ट 4 है, जो हमारे स्थानीय वार्ड के जो पंच हैं उनके चयन के लिए हमें सूचना देना है।
यह जो सूचना हम उस पंच को देंगे जिस वार्ड में वह हमारे साला के वार्ड में वह रहता है, उसको हम सूचना देंगे। और साला से संबंधित वार्ड के माननीय पंच के रूप में आप साला की प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य होंगे। अर्थात हमारी साला जिस वार्ड में पदस्थ है उस वार्ड के एक पंच को या पार्षद को हमें साला के सदस्य में शामिल करना है। यह परिशिष्ट हमें 4 देकर। उसके बाद परिशिष्ट 5 में हमें यह जो परिशिष्ट है हमें सरपंच को देना है। साला प्रबंधन समिति के एक महिला पंच महोदय के मनोनयन के लिए स्थानीय निकाय के माननीय महापौर अध्यक्ष सरपंच महोदय को प्रेषण हेतु पत्र। यह जो पत्र है हम सरपंच को देंगे इसे भर करके कि आप महिला पंच या पार्षद का कोई भी एक पार्षद का चयन करके आप हमें दें, तो वो हमारे जो साला प्रबंधन समिति के सदस्य में से एक महिला सदस्य हमें शामिल करना है। उसके बाद तो इस तरह से हमारे जो सरपंच है यहाँ पे वो साला का नाम लिखेंगे और इस साला के लिए जो भी पंच है उनको मनोनीत करेंगे। उसके बाद ये है परिशिष्ट 5 में निकाय के माननीय महापौर अध्यक्ष सरपंच महोदय साला द्वारा प्रबंध समिति में एक महिला पंच महोदया या पार्षद नामांकन पत्र। हमने जो इसके पूर्व सूचना दी थे सरपंच को कि आप कोई भी एक महिला पंच हमें हमारे साला प्रबंधन समिति के सदस्य के लिए दीजिए, तो सरपंच महोदय द्वारा यहाँ पे एक महिला पंच का मनोनीत करके हमें सदस्य के लिए मनोनीत कर दिए हैं, जिसमें उनका पत्र है प्रति शिक्षक वरिष्ठतम शिक्षक एवं पदेन सदस्य सचिव साला प्रबंधन समिति, साला का नाम, वार्ड का नाम। और इस तरह से हमने पंच सदस्य के रूप में एक महिला पंच या पार्षद मनोनयन संबंधी, और यहाँ पे वह प्रतिलिपि में जो पंच को चयन करें हैं उनका यहाँ नाम लिख देंगे और वो किस वार्ड से है और वार्ड का नाम। और यहाँ पे जो पंच का चयन हुआ है जो महिला पंच का, यहाँ वो साइन करेगी, सिग्नेचर करेगी, यहाँ पे वो सिग्नेचर करेगी। जो महिला पंच का चयन हुआ यहाँ सिग्नेचर करेगी और सरपंच द्वारा यहाँ पे वो अपने सील साइन करके साला शिक्षक को या वरिष्ठतम शिक्षक को या प्रधान पाठक को दे देंगे यह पत्र। इस पत्र को भी हमें संभाल के रखना है। उसके बाद साला की वरिष्ठतम महिला शिक्षक का नामांकन पत्र, ये हमारा परिशिष्ट 6 में किसे देंगे, जो हमारी साला में जो पदस्थ हैं वरिष्ठ महिला शिक्षिका है उनका हमें चयन करना है कि आप हमारी साला में साला प्रबंधन समिति के सदस्य में आपको शामिल किया जाता है। इस तरह से उनको यहाँ पे पत्र देंगे परिशिष्ट 6। उसके बाद नोट, यह पत्र साला के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा साला की वरिष्ठतम महिला शिक्षक को अपने नाम, हस्ताक्षर एवं साला की पदमुद्रा सहित लिखा जाएगा। तो हम जिसको भी हम पत्र देंगे, जो भी हमारी वरिष्ठतम महिला शिक्षक है उनको हम ये पत्र के माध्यम से अवगत कराएंगे। उसके बाद साला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के पद के लिए आप निर्देशित हेतु प्रारूप, यहाँ पे हमने जो भी हमने इसके उपरोक्त परिशिष्ट हमने चर्चा किए, ये हमारा परिशिष्ट 7 है। इसमें साला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशित हेतु प्रारूप है। समिति का चयन हो गया है, हमारे साला प्रबंधन समिति में सदस्य का भी चयन हो गया है। अब उन सदस्यों में से अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशित करना। तो यहाँ पे किसका नाम दे रहे हैं, यहाँ पे संबंधित अभ्यर्थी का नाम, उनके पिता का नाम या पति का नाम, महिला है तो पति का नाम, वर्ग कौन से समूह से है, वंचित समूह से है, वर्ग कमजोर वर्ग से है क्या अन्य से है, उस वर्ग का नाम और यहाँ पे पूरा पता। उसके बाद अभ्यर्थी को प्रस्तावित करने वाले यहाँ पे 2 सदस्य होंगे, प्रस्तावित करने वाले सदस्य का नाम और यहाँ पे प्रस्ताव के समर्थन करने वाले सदस्य का नाम और यहाँ पे हस्ताक्षर। उसके बाद नीचे जो अभ्यर्थी है जो अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशित कर रहा है वो अपनी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। अभ्यर्थी का द्वारा घोषणा, मैं एदर्थ द्वारा घोषित करती हूँ कि मैं अपना नाम, साला का नाम, प्रबंधन समिति अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी हूँ या इच्छुक हूँ तथा यदि निर्वाचित हुआ वह जीत गई तो साला प्रबंधन समिति अध्यक्ष के रूप में सेवा करूँगी या करूँगा। और यहाँ पे उस दिन का दिनांक और यहाँ पे जो
अपने निर्वाचन अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए फॉर्म भरे उनका नाम और हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर। उसके बाद परिशिष्ट 8 है शाला प्रबंध समिति के अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा। उसके बाद जो शाला का जो निर्वाचन हुआ, 2 नाम गए थे, 2 नाम में से एक निर्वाचित हुआ, उसको यहाँ हमें परिशिष्ट 6 देना है। या मान लो किसी शाला में चुनाव नहीं हुआ है, निर्विरोध हुआ है, तो उसे यह परिशिष्ट 7 हमें नहीं देना है। शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष निर्वाचन की घोषणा। हमें अगर चुनाव नहीं हुआ है तो हमें अध्यक्ष पद के निर्वाचन की घोषणा करना है। चुनाव हुआ है, अध्यक्ष पद के निर्वाचन की घोषणा में यह पत्र के माध्यम से भरना है। यहाँ पे वार्ड का नाम, विकासखंड का नाम, शाला का नाम, दिनांक, स्थान और यहाँ पे किसका चयन हुआ है, महिला या पुरुष है, तो उनकी जानकारी भर के यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक है, वरिष्ठतम शिक्षक है, या पदेन सदस्य सचिव अपने हस्ताक्षर करके उनको एक प्रति देंगे और एक प्रति अपनी शाला में रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे। उसके बाद परिशिष्ट 9 शाला प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष के पद के लिए नामनिर्देशन करना। जिस तरह हमने अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया किया है उसी तरह उपाध्यक्ष की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी। पूर्वानुसार हमें इसी तरह अपने नाम को चयन करेंगे, वो लोग प्रस्ताव के लिए समर्थन करेंगे सदस्य। उसके बाद उपाध्यक्ष घोषणा करेगा। उसके बाद अगर वो निर्वाचित होता है तो उसको यह समिति के उपाध्यक्ष की निर्वाचन घोषणा एक पत्र प्रारूप भर के देना है और एक प्रति हमारे विद्यालय में रखना है और एक प्रति संबंधित उपाध्यक्ष को देना है। उपाध्यक्ष अगर महिला है तो अध्यक्ष पुरुष होगा, पुरुष अगर महिला है तो उपाध्यक्ष पुरुष होगा। इस तरह से एक महिला और एक पुरुष होंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष में। तो ये था शिक्षक साथियों कि हमें कौन कौन से प्रपत्र हमें तैयार करना है। उसके बाद नीचे आते हैं, यह जो प्रपत्र है परिशिष्ट 11 हमें अपने शाला प्रबंधन की गठन की जानकारी हमें भर करके अपने संबंधित क्लस्टर में जमा करना है। शाला का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विकासखंड का नाम, जिला और शाला का नाम। इस तरह से जो हमारी शाला में जो पर्यवेक्षक आएंगे उनका पर्यवेक्षक का नाम, हमारी शाला में कौन पर्यवेक्षक आए हैं उनका पद, और यहाँ नीचे जानकारी हमें फिलअप करना है। शाला प्रबंधन समिति में पालकों और अभिभावकों के चयन के साथ गठन संपन्न हुआ। स्थानीय पंच पार्षद का मनोनयन किया गया हाँ या नहीं। महापौर, अध्यक्ष, सरपंच द्वारा एक महिला पंच पार्षद का मनोनयन हुआ हाँ या नहीं। अध्यक्ष का चुनाव हुआ हाँ या नहीं। उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ हाँ या नहीं। ये जानकारी हमें भर के देना है हमें, और हमारे सदस्यों की जानकारी यहाँ पे फिलअप करना है। जो हमारे सदस्य चयनित हुए हैं, जो हमारे 18 सदस्य होंगे शाला प्रबंधन समिति में, अध्यक्ष का नाम, उनकी आयु, कौन से समूह से है, महिला है कि पुरुष है, उनका मोबाइल नंबर। इसी तरह उपाध्यक्ष, स्थानीय वार्ड, पंच, महापौर द्वारा या सरपंच द्वारा मनोनीत एक पंच, एक महिला पंच, ये जानकारी हमें फिलअप करके अपने क्लस्टर में जमा करना है। तो इस तरह से शिक्षक साथियों हमने जाना इस पत्र के माध्यम से कि हमें कौन कौन से पत्र हमें संधारित करना है। शिक्षक साथियों यह वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।